अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, फाहा कुकिंग सीक्रेट्स में आपको वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे और मजे में होंगे। सो व्यूअर्स, आज आप लोगों के लिए ना, स्पेशली उन लोगों के लिए आज की रेसिपी है ना जो बड़े ही स्पाइसी, करारा और चटपटा चटखारेदार किस्म की चीजें पसंद करते हैं। और आज मैं लेके आई हूँ मिर्च भरा पकोड़ा, जिसकी फिलिंग भी है ना वो ऐसी कोई गजब की चटखारेदार है व्यूअर्स के मजा आ जाएगा आप लोगों को। बेसन के अंदर भी फिलिंग है, सॉरी मसाले हैं, प्लस जो मिर्च है ना उसके अंदर भी हमने बड़ा चटखारेदार मसाला बनाया व्यूअर्स। तो चलें स्टार्ट करते हैं ये कैसे बना है। हाँ जी व्यूअर्स, तो मिर्च भरा पकोड़ा बनाएंगे आज, बड़ा ही डिलीशियस और मजेदार किस्म का। तो उसके लिए देखें जी, ये मैंने मोटी मोटी मिर्चें ले ली हैं, ठीक है। तो आप लोग इससे भी मोटी एक मिर्च आती है, अगर वो मिल जाए तो वेल एंड गुड है व्यूअर्स, नहीं तो चुन चुन के ना मोटी मोटी मिर्चें लीजिएगा, क्योंकि हमने मिर्च को भी जबरदस्त मसाले में हमने भरना है। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं अपना काम। सबसे पहले हमने मिर्चें वॉश कर लिया, नेक्स्ट काम क्या करना है वो भी करते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहले इस तरह आपने मिर्च पकड़नी है और उसको इस तरीके से ना फोल्ड करना शुरू कर देना है। देखें, जब आप इस तरह फोल्ड करेंगे ना तो अंदर के जो व्यूअर्स बीज होंगे ना वो ऑटोमेटिकली जो है टूटना शुरू हो जाएंगे। देखें, इस तरीके से मैंने फोल्ड कर लिया। अच्छा, अब मैंने फोल्ड करने के बाद छुरी लेकर इसको इस तरीके से कट लगा देना है। कट लग गया। अब मैं नीचे, अब ये देखें सारी मिर्चें, ये देखें आप, तो इस तरह से ये सारे बीज जो है वो नीचे आप झटका देते जाएंगे ना, सारे बीज देखें निकल जाएंगे। हाँ जी, तो छुरी की हेल्प से इसके अंदर से जो एक वाइट कलर की वेन सी होती है मिर्च की, वो भी आप लोगों ने रिमूव कर देनी है। तो चलें बाकी सारे करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। हाँ जी व्यूअर्स, तो अब मिर्च को हमने भरना किस मसाले से है, तो ये 2 टीस्पून जो है मैंने ले लिया अनारदाना, जो कि पिसा हुआ अनारदाना है। आप लोगों के पास अगर पिसा हुआ नहीं है तो उसको पीस लीजिएगा। उसमें ½ टीस्पून देखें जी मैंने सॉल्ट का डाल दिया, ½ टीस्पून हल्दी, और यहाँ पे 1 टीस्पून देखें जी मैंने सूखा धनिया पाउडर ले लिया। बस इतने ही मसाले होंगे। और ये बड़ा जबरदस्त व्यूवर्स, ये भरी हुई मिर्चें बनती हैं, भरी मिर्च का सॉरी पकोड़ा बनता है। तो इसको अच्छे तरीके से ना हम लोगों ने, क्योंकि अनारदाना आपको पता है जुड़ जाता है ना, तो उसको अच्छे तरीके से हमने इस मसाले को मिक्स कर लेना, ठीक है। चलें जी, अब हम अपनी मिर्चों में भर लेते हैं इस मसाले को व्यूवर्स। हाँ जी व्यूवर्स, तो आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने इस तरह से मिर्चें काट ली हैं। अच्छा जी, ये जो मैंने अमाउंट आपको मिर्चों की बताई है, सॉरी मसाले की बताई है ना, ये आप अपनी मर्जी से कम ज्यादा कर सकते हैं। अब ये देखिए ये मसाला है, ठीक है, इसको मैंने यूं लिया और इस पूरी लाइन में ना इस तरीके से मैं फिल कर दूंगी। देखें आप लोग इस तरह से, ठीक है। तो आप लोग जितनी भी पसंद करते हैं ना, तो बस इस लाइन में करके इस तरह करके इसको बंद कर लेना है, ठीक है। बंद करते जाते हैं, सारे फिल करते हैं और फिर आपसे मिलती हूँ। हाँ जी व्यूवर्स, तो मिर्चों की हमने भराई कर ली है। और ये बेसन ना आपने मिर्चों की तनासुब से लेना है, मतलब जितनी मिर्चें आप लोगों ने मिर्चों के पकोड़े बनाने हैं उतना ले लीजिएगा। अब इसमें मैं जो है ½ टीस्पून ही, मतलब एक तो मिर्चों के अंदर डाला हुआ ना, और ½ टीस्पून मैं इसमें बेसन का सॉरी नमक का डाल रही हूँ, ठीक है व्यूवर्स। अच्छा जी, साथ ही हम लोग जो है वो ½ टीस्पून ही इसमें हम लोग सूखा धनिया पाउडर डालेंगे। बड़ा जबरदस्त बेसन में भी फ्लेवर आ जाएगा और मिर्चों के अंदर तो आपको पता है फिर फ्लेवर है ही है, ठीक है। और ½ टीस्पून मैं इसमें जो है वो हल्दी का भी डाल रही हूँ, ठीक है जी। बहुत ही डिलीशियस किस्म का फ्लेवर आएगा। तो बस पानी बना डालते हैं और इसका एक घोल तैयार करते हैं और आपको दिखाती हूँ कितना आप लोगों ने पतला रखना है। हाँ जी व्यूवर्स, तो देखें जी। अच्छा, एक और मैं आपको बात बताऊं कि बेसन जो होता है ना वो आपने इतने, ये जो आपके पोर्स है ना, इनसे जरूर किया करें, इसको घोला करें। इन पोर्स में एक हीट होती है व्यूवर्स, जो कि बेसन को एक बड़ा जबरदस्त किस्म का ना, आपको गुठलियां नहीं बनती, ठीक है, और बड़ा जबरदस्त आपका जो है घुल जाता है, ठीक है। तो ये मैंने कहा जी आपको एक ट्रिक बताई जाए, ठीक है। चम्मच वगैरह से तो सारे करते हैं, लेकिन ये पोर्स जो है इनमें एक हीट है जिसकी वजह से होता है, ठीक है जी। बेसन बड़ा जबरदस्त मेल्ट। अच्छा, ये देखें जी, ये इस तरह का मैंने किया हुआ है, ठीक है। आप देखें, देख रहे हैं आप लोग, तो ये आप लोगों ने थिकनेस रखनी है, ठीक है जी। चलिए हम अपने बनाते हैं जी मिर्चों के पकौड़े। हाँ जी व्यूवर्स, तो देखें इस तरीके से आप लोगों ने फिलअप करनी है अपनी मिर्च को अच्छे से, ठीक है जी। और फिर जो है वो हम लोगों ने इस तरह डाल देना, ठीक है जी। अच्छे से जो है वो बेसन की कोटिंग करनी है, ताकि जो अंदर हम लोगों ने मिर्च भरी हुई है ना व्यूवर्स, उसका भी जो है वो मसाला वो भी ना उतरे और साथ में इस पे भी चढ़ जाए। इस तरह डालते जाते हैं व्यूवर्स। हाँ जी, तो इस तरह करके हम लोग सारी जो है अपनी मिर्चों को अच्छे से बेसन में आपने फोल्ड करना है एंड देन आप लोगों ने यूं डाल देना, ठीक है जी।
अच्छा जी, बहुत मोटी व्यूवर्स आप लोगों ने कोटिंग नहीं करनी, ठीक है जी, क्योंकि अगर बहुत मोटी कोटिंग करेंगे ना तो वो जो होता है ना बेसन, उसकी एक अलग ही लेयर जो है ना वो मुंह में आ रही होती है, मतलब मिर्च नहीं साथ आती। अगर हल्की सी पतली कोटिंग करेंगे ना तो वो मिर्च के साथ एक बड़ी क्रिस्पी सा ऊपर हो जाता है, तो इसलिए मैं बहुत मोटी कोटिंग नहीं कर रही, ठीक है जी। अगर आप लोग बहुत मोटी पसंद करते हैं तो फिर मोटी कर लीजिएगा। हाँ जी व्यूवर्स, तो अभी आप देख सकते हैं कि मेरे पकौड़ों में ना आपको ग्रीन चिली भी इस टाइम हल्की हल्की सी नजर आ रही होगी, तो वो मैंने बहुत ज्यादा थिक जो है ना व्यूवर्स वो कोटिंग नहीं की, ठीक है। इस तरह पता है क्या होता है, इस तरह हल्की सी क्रिस्पी होती है ऊपर से, ठीक है। अगर आप बहुत मोटी लेयर कर लेना तो ऊपर से ना एक बहुत मोटा सा जो है ना वो कवर उतरता है उसका बेसन का, तो वो जायका मजे का नहीं लगता। अगर तो आप लोग बहुत मोटी लेयर पसंद करते हैं तो फिर आप लोग बेसन को, जिस तरह मैंने आपको कहा ना रिबन जैसा फ्लोई किस्म का मैंने बेसन रखा था, आप लोग थिक थिक भी रख सकते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह बनाएंगे ना तो आपकी जो मिर्च का पकोड़ा है ना वो ऊपर से क्रंची होता है, अंदर से तो वैसे ही मसाला हम लोगों ने भरा है, तो बड़े डिलीशियस व्यूवर्स बनते हैं। ट्राई कीजिएगा, दाल चावलों के साथ, रोटी के साथ बड़ा ही मजा आता है इनको खाने का, तो जरूर ट्राई कीजिएगा। बस देखें अभी भी हमारे जो ये पकोड़े हैं ना ये बड़े क्रिस्पी क्रिस्पी ऊपर से हो गए, क्योंकि मैंने पतली लेयर बेसन की चढ़ाई है, मैंने बहुत मोटी लेयर नहीं चढ़ाई। हाँ जी व्यूवर्स, तो आप देखें जी बड़ी जबरदस्त क्रंची किस्म के हमारे पकोड़े जो हैं वो मिर्च के रेडी हो चुके हैं। और ये क्रंची क्यों है, क्योंकि हम लोगों ने बेसन की जो लेयर है ना व्यूवर्स, देख सकते हैं आप लोग, तो मैंने लाइट चढ़ाई है। अगर तो मैं मोटी चढ़ा देती ना तो वो थोड़ी देर बाद ही ना बहुत ही नरम से पड़ जाते हैं, और अंदर जो मसाले की कोटिंग है खट्टा चटपटा बड़ा ही लजीज, ठीक है। और अगर मैं आपको दिखाऊं ना कि इसकी क्रंच क्या है, तो ये देखें जी, ये प्लेट है ना, तो इसमें देखिएगा, आपको आवाज आई, इतना जबरदस्त क्रंच है इसका। वो उसकी रीजन भी मैंने आपको बता दिया, तो जिस तरह व्यूवर्स आपको बताए हैं ना वैसे ही फॉलो कीजिएगा, बड़े ही जबरदस्त बनेंगे। तो चलिए डिश आउट करते हैं इसको। हाँ जी व्यूवर्स, तो देखें जी मैंने आपको कहा था ना, ये देखें क्रंच चेक करें, अगर आपको आवाज आ रही हो देखें, और उसकी रीजन भी मैंने आप लोगों को बता दी है। तो चलें जी इसको हम लोग प्लेटिंग करते हैं इसकी, और फिर आपसे मिलते हैं व्यूवर्स। हाँ जी व्यूवर्स, तो देखें जी बड़े ही लजीज किस्म के हमारे हरी मिर्च भरा पकोड़ा जो है वो रेडी हो चुका है व्यूवर्स, और इसको ट्राई जरूर करिएगा। और अगर आपको व्यूवर्स में ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, आपकी अप्रिसिएशन होती है, इसको जरूर दिया करें। आप लोग वीडियोस तो जरूर देखते हैं व्यूवर्स, लेकिन उसको सब्सक्राइब नहीं करते, तो फाहा कुकिंग सीक्रेट्स को जरूर सब्सक्राइब किया करें, यही मेरी अप्रिसिएशन है, जरूर दिया करें व्यूवर्स। और एक प्यारी सी दुआ के साथ अपनी इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अल्लाह पाक आपको, आपकी पूरी फैमिली को हर तरह की मुसीबत, परेशानी और तकलीफ से महफूज फरमाए। चलती हूँ, मिलते हैं एक अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।